बेटी की कमाई खाते हो। दोस्तों, ये सुनकर एक पिता ने बेटी को गोली मार दी। जी हां, टेनिस प्लेयर राधिका यादव के हत्यारे पिता ने गुनाह अपना कबूल कर लिया है। दोस्तों, एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। राधिका यादव के परिवार ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की और ये कहा कि उसने खुद को गोली मारी है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और जिस जगह पे ये वारदात हुई वहां से सबूत जुटाए तो पिता दीपक यादव टूट गए और पूरी वारदात का सच उगल दिया। आरोपी दीपक ने बताया कि घटना के वक्त घर में वो, राधिका और उसकी पत्नी मंजू मौजूद थी। दोस्तों, ये कहानी झंझोर देने वाली है। चलिए बताते हैं तफसील से पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, गुरुग्राम के सेक्टर 57 इलाके से गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसने पूरे शहर को नहीं पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सुबह 10:30 बजे के करीब उस वक्त हुई जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर किचन में काम कर रही थी। इस अपराध के पीछे की वजह जो सामने आई है वो उतनी हैरान करने वाली थी जितना कि खुद अपराध। जी हां, एफआईआर में साफ लिखा गया है कि आरोपी दीपक यादव ने खुद गुरुग्राम पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि उसे गांव के लोग बेटी की कमाई पर ताना देते थे। उसे ये कहते थे कि लड़की की कमाई खा रहा है। इससे दीपक को गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। उसने बताया कि उसकी बेटी राधिका एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी जिसने कई बार नेशनल लेवल पर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन कंधे में चोट लगने के बाद वो खेल से दूर हो गई थी और उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी। दोस्तों, ये मामला काफी ज्यादा झंझोर देने वाला है। एक पिता की सोच को देखिए। कहा जाता है कि एक पिता जब बेटी को आगे बढ़ता हुआ देखता है और बेटी जब उसके लिए कुछ करती है तो उसे फख्र महसूस होता है, और यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है। दोस्तों, एफआईआर की कॉपी के मुताबिक दीपक यादव सिर्फ एकेडमी ही नहीं बल्कि राधिका की सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत से भी नाराज था। उसे लगता था कि ये सब उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है। जब उसने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा तो राधिका ने मना कर दिया। इसके बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा। एफआईआर में उसने बताया कि जब वो दूध लेने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग राधिका की सोशल मीडिया उपस्थिति और एकेडमी को लेकर ताने मारते थे, जिससे उसे गुस्सा आता था। वारदात के दिन दोस्तों, सुबह दीपक ने अपनी लाइसेंसी .32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और जब राधिका रसोई में थी तो उसकी कमर के पीछे से 3 गोलियां दाग दी। उस समय घर की पहली मंजिल पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, दीपक यादव, उसकी पत्नी मंजू यादव और बेटी राधिका। दोस्तों, मंजू यादव बुखार के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसे सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर दीपक का भाई कुलदीप यादव और उसका बेटा पीयूष तुरंत मौके पर पहुंचे। वो उस टाइम में वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन बाहर में थे। उसके बाद पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और ड्राइंग रूम में की मेज पर रिवॉल्वर रखी जिसमें 5 फायर के खोल और 1 जिंदा कारतूस मौजूद था। उसी वक्त राधिका को तुरंत ही एशिया मैरियागो हॉस्पिटल सेक्टर 56 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका के चाचा कुलदीप ने भी पुलिस से आशंका जताई थी कि राधिका की हत्या उसके भाई ने ही की। उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, खून के नमूने और स्वैब जब्त किए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ में दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि उनकी पत्नी मंजू यादव ने बयान देने से मना कर दिया और कहा कि वो बीमार थी और उसे कुछ पता ही नहीं चला कि वो सब कैसे हुआ। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से बताया कि उन्हें नहीं पता क्यों उसके पति ने बेटी को गोली मारी, जबकि उसका चरित्र ठीक था। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो पिता ने पहले गुमराह करने की कोशिश की। शुरुआत में परिवार वालों ने पुलिस को खूब गुमराह करने की कोशिश की और ये कहा कि राधिका ने खुद को गोली मारी। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और घटनास्थल के प्रूफ दिखाए तो दीपक यादव टूट गए और पूरी वारदात का सच उगल गया।
आरोपी दीपक ने बताया कि घटना के वक्त वो घर में राधिका और उसकी पत्नी मौजूद थी, जबकि बेटा जो कि प्रॉपर्टी डीलर है अपने ऑफिस गया हुआ था। पुलिस ने दीपक यादव के खिलाफ दोस्तों हत्या की धारा 103(1) BNS और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3)54(1959) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और राधिका की मौत की और भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।